चलिए, सवाल है कि किसान का जो आंदोलन हो रहा है क्या वो सही है? सर, कृषि सुधार से संबंधित जो 3 कानून पास किया गया है संसद के द्वारा, उन कानूनों में किसानों के मन में कुछ आशंकाएं हैं, आपत्तियां हैं, कुछ जेन्युइन हैं और कुछ भ्रम है। मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से सरकार और किसान प्रतिनिधियों को इस समस्या को सुलझाना चाहिए। लेकिन 6-6 सांसद दल की वार्ता हो गई, न वो पीछे हट रहे न ये पीछे हट रहे। सर, इसमें दोनों पक्षों को खुले मन से तार्किक आधार पर बातचीत करने की आवश्यकता है। कोई भी एक पक्ष यदि अपने स्टैंड पर रिजिड हो जाएंगे तो शायद कोई निष्कर्ष या समाधान ना निकल सके। इसके लिए जो जेन्युइन कंसर्न है किसानों की, उनका समाधान किया जाना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को लेकर के उनके मन में ये समस्या है कि जो कारपोरेट सेक्टर है उनके किसानों का स्वामित्व हड़प सकता है। तो इस संदर्भ में और अधिक किसानों ने एक अनुमान निकाला गया, जो शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट है, कि मात्र 6 से 8% ही किसान MSP ले रहे हैं। तो सरकार को क्या करनी चाहिए? MSP को समाप्त कर देनी चाहिए या वो कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि वो तरीकों को बता सके कि MSP को बढ़ाया कैसे जाए? सर, MSP में जो विसंगतियां हैं उनके समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा भावांतर योजना लाई गई थी और वर्तमान में भी यदि सरकार के द्वारा घोषित कीमत से कम कीमत कोई APMC मंडी में लेती है तो जो मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी भरपाई भारत सरकार करती है। इसके अतिरिक्त किसानों को MSP के माध्यम से नहीं, सवाल मेरा नहीं, आप समझे। सवाल यह है कि मात्र 6% ही किसान MSP ले रहे हैं, तो 6 को जगह 0 क्यों नहीं कर दिया जाए, हटा दिया जाए MSP? सर, पूरी तरह से MSP को हटाना सही नहीं होगा, क्योंकि हटाना नहीं होगा तो क्या करना? 100% तक MSP ले जाए, यानी 100% किसान उसका लाभ ले, ये हम प्रयास करें। सर, इसमें मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, जहां कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बाजार में उनको उचित कीमत मिल सके। नहीं, सवाल है कि MSP का औचित्य या उद्देश्य क्या था? सर, किसानों को उनके उत्पादन का उचित कीमत प्रदान करना ये कल्याणकारी था। तो कल्याण 100% तक होना चाहिए कि 50% तक होना चाहिए? सर, कल्याण तो 100% होना चाहिए। तो MSP तो अभी हमको ये देखना चाहिए ना कि 6% ही किसान क्यों ले पा रहे हैं, 60 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, 90% किसान क्यों नहीं, 100% किसान क्यों नहीं? तो अब आप बोल रहे हैं 50% ही किसान को मिलने। लेकिन सर, MSP व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, उनका समाधान किया जाना चाहिए। नहीं, कल्याण तो 100% तक जानी चाहिए ना। जी सर। अच्छा, कमियां क्या दिख रही हैं? इसमें सर, फसल विविधीकरण के लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे विशेष फसल हैं जिनकी खेती पर अधिक किसान फोकस कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहाँ पे जल की कमी है, जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो गन्ना की खेती होती है, लातूर क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त सर, जो धान की खेती होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, वहाँ जल की काफ़ी कमी है। तो मुझे लगता है कि बोलिए सर, पर्यावरण, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए MSP को रेशनल आधार पर उसका समाधान किया जाना चाहिए। आपके अनुसार से क्या रेशनलिटी होनी चाहिए MSP के? सर, जो सरकार के द्वारा कानून लाया गया है जिसमें APMC मंडी के अतिरिक्त जो विकल्प प्रदान करने की सुविधा दी गई है, उसका पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर देश के किसी एक राज्य में या कई क्षेत्रों में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। 2 में तो हो रही है, एक तरह से देखा जाता है, हरियाणा पंजाब में वो तो हो ही रही है। तो फिर पायलट वहाँ होता है जब इनिशियल हो, ऑलरेडी तो चल रही है। सर, लेकिन क्या बिहार में फिर APMC फिर से लागू कर दिया जाए? सर, APMC मंडी को फिर से लागू करना समाधान नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे APMC मंडी यहाँ खत्म की गई, यहाँ के सारे कृषक लेबर बन के रह गए। ये कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ साथ ही एक लेबर प्रधान देश की ओर मुख हो गई।
लेकिन सर कृषि के समय जो चुनौतियां हैं उसका एकमात्र कारण एपीएमसी का खत्म होना नहीं है, और भी कई कारण हैं। अच्छा, रेलवे की पहली रेल कब चली थी बिहार में, बिहार करे इंडिया में? सर अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। मुंबई और थाने के बीच। उस समय गवर्नर कौन रहे थे? सर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, श्योर। लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, नई शिक्षा नीति पर आप क्या सोचते हैं? सर यह रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था और इनोवेटिव आइडिया को समावेशित करने वाला एक प्रगतिशील शिक्षा नीति है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड लेवल पर जो संस्थागत ढांचा है, केंद्र राज्य का सहयोग है, उसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है। इसका मूल्यांकन कहाँ तक कर रहे हैं, क्या यह सही है? जी सर, परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार नई शिक्षा नीति आवश्यकता थी। अगर यह आवश्यक